हेलो दोस्तों, हम फिर से आज यहाँ पर लेकर के आए हैं गुणनखंड के क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमको इस तरीके से ये एक इक्वेशन दी हुई होगी और सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके इक्वल में जीरो अगर नहीं है तो जीरो रख लेना है, तभी हम इसके गुणनखंड कर पाएंगे। अब सबसे पहले स्टेप वन में हमें इन संख्या को देखना है। अगर यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो हम वन मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस संख्या को हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, देखिएगा मल्टीप्लाई करने पर 24 आने वाला है, ठीक है। अब इस 24 को क्या करेंगे, अलग से रखेंगे और इसके हम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 होता है। और यहाँ से 2 से फिर से करेंगे तो 2 तिया 6, 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब जितने भी ये फैक्टर हैं इनको हम ये जो है क्रम वाइज लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 3 और इंटू में 1। अब हमें कहाँ पर देखना है, हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये क्या है, ये यहाँ पर 5y है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। ये 5 है, इस 5 को हमें यहाँ पे इस फैक्टर से लाना होगा। तो देखिएगा अगर हम 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना है, 8 है। अब ये कितना है, 3 गुना 1 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों के मेल से हमें क्या करना है, ये 5 लाना होगा। तो अगर हम 8 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 5 बन जाता है। तो यही केस हमारे पास फॉलो हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जहाँ पर 5 है, 5 की जगह पर हम दोस्तों 8 - 3 को लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस, अब जहाँ पर 5 है केवल वहीं पर लिखेंगे 8 - 3 और ये y ऐसे ही रख देंगे, -12 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए 2y स्क्वायर है माइनस, अगर ब्रैकेट हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलते हैं तो बाहर माइनस है, तो अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 माइनस के बन जाएगा और ये माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के बन जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ये y जो है, ये y इसके साथ रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो y भी इनके क्या रहेगा, साथ में रहेगा। और माइनस के कितना आ जाएगा, 12 = 0। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा कि इसमें से यहाँ इन दोनों में से हमें 2 कॉमन दिख रहा है और y कॉमन दिख रहा है। यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक y तो चला गया, एक y बचेगा यहाँ पे y। और यहाँ पर देखिए 2 से 8 को जब काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और y बाहर है तो यहाँ भी सिंगल y है तो y हम लिखेंगे नहीं। अब देखिए चिन्ह क्या आएगा, जो यहाँ पे माइनस है वही लिखा जाएगा, ठीक है। अब प्लस में यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से y बचेगा और यहाँ पर 12 है तो 3 से 12 को काटेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। और इक्वल टू में कितना 0 चल रहा है। तो यहाँ से देखिए अब इस फैक्टर को कॉमन लिया जाएगा, y - के 4 ये कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन है तो बचेगा क्या हमारे पास, जब ये दोनों बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर 2y और प्लस के 3, तो 2y + 3 बचेगा इक्वल टू में 0। तो ये दोनों जो है हमारे पास क्या बने, ये बने इनके गुणनखंड। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे कि पहले गुणनखंड के इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो यहाँ से जो 4 इधर जाएगा तो वो कितना बचेगा, प्लस के 4 बचेगा। तो एक तो y की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आती है। दूसरी वैल्यू की बात करेंगे तो दूसरे फैक्टर के बराबर में 0 रख देंगे और 2y = कितना आ जाएगा, ये 3 जाएगा इधर, यानी कि माइनस का हो जाएगा, y = -3/2। ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये है हमारे पास 13k² + 37k और -6 = 0। यहाँ से हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें यही करना है कि 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आएगा, 13 छंग कितना होता है, 78 होता है। अब इस 78 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे दोस्तों। इस 78 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 से करना है तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 1 इसमें ऐड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, 2 9 18 होते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे इसमें 3 से करेंगे। तो 3 से जाएगा, 3 × 3 होता है और 3 तिया 9। अब 13 जो है यानी कि 13 किसी से नहीं जाएगा, केवल अपने आप से कटता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिएगा कितना आ गया, ये आ गया 2 × 3 और इंटू में कितना 13 और इंटू 1। अब इन फैक्टर को देखते हुए हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पर ध्यान देना है, 37 बनाना है। तो 37 कैसे बनेगा दोस्तों, अब देखिए 2 तिया 6 होते हैं, ठीक है। और 13 × 1 यानी कि 13 यानी कि 6 और 13, तो 6 और 13 से क्या 37 बन रहा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखिए कि 2 के साथ 1 को ले लीजिएगा,
2 × 1 और 3 के साथ इस 13 को ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा 3 × 13, तो कितना 2 और ये कितना आ जाएगा 39। अब अगर हम क्या करें, हम अगर इन दोनों को माइनस में करें तो कितना बचेगा, माइनस के 37 बचेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का 37 आए, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें प्लस का चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, 39 - 2, माइनस की संख्या छोटी कर देनी है, तो कितना बचेगा, तभी हमारे पास प्लस के 37 आ जाएगा। ये फैक्टर हमारे पास है, तो 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 39 - 2 लिख सकते हैं। वही हमको यहाँ पर लिखना होगा, कितना आ जाएगा 13k² आ जाएगा, प्लस ये 39 - 2 था। ठीक है, कितना है 39 - 2, यही हमें यहाँ पर लिख देना है। तो 37 जगह पर क्या लिखेंगे, 39 - 2 और k बाहर लिखा जाएगा, -6 = में 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद 13k² आ जाएगा, प्लस ये जो k है ये इन दोनों में अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 39k और -k कितना आ जाएगा 2k, -6 = 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिएगा, इसमें और इसमें से हम क्या करने वाले हैं, 13 को कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर संख्या है वो देखिएगा इस संख्या से कटेगी या नहीं। कितनी बार जा रहा है, 3 बार पूरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब k² है तो यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k है, तो एक k को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 13 बाहर गया, बचा कुछ नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे k और यहाँ पर k² है, तो एक k बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस अब इस 13 को 39 से काटना है, तो क्या करना है, 13 से 39 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और k तो यहाँ पर हमारे पास बाहर आ चुका है, तो यहाँ से नहीं आएगा माइनस। अब देखिएगा 2 जो है वो 3 से कट जाएगा, जो 6 है वो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, देखिए माइनस अगर हमने कॉमन लिया है और ब्रैकेट हम लगा रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए। ये आएगा k और ये 2 से हम जब 6 को काटेंगे तो ये कितना 3 आएगा, लेकिन अंदर चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो जब हमने ब्रैकेट लगाया है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, = 0, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन में ट्रिक था। x ये k+3 दोनों में कॉमन है, तो k+3 एक बार लिखा जाएगा। अब 13k और -2, तो 13k और -2 = कितना आ जाएगा 0। अब हमें ये दोनों फैक्टर मिल चुके हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के जो गुणनखंड है वो यही है, लेकिन हमको क्या करना है कि k की वैल्यू निकालनी है, तो पहले फैक्टर के इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो x = कितना आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे फैक्टर के इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो 13k और ये जो 2 है ये प्लस का इधर जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो k = कितना आ जाएगा 2 और ये 13, यानी कि 13 जो है ये गुना में है k के। जब हम बराबर से दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये इसके अपॉन में चला जाता है, बस इतना ध्यान रखिए। और ये हमारे पास k की वैल्यू निकल करके आई है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।